अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मारिया। क्या आपको इस बात की खबर है कि बिहार की राजनीति का लोहा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के चूल्हे पे धधक रहा। दोस्तों, एक तरफ बिहार की सत्ताधारी पार्टी यानी नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन वाली सरकार एनडीए ये दावा ठोकती है कि एक बार फिर से वो बिहार की राजनीति में जीत हासिल करेंगे और तो और दोस्तों 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के झंडे गाड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वक्त बिहार की जमीनी हकीकत तो कुछ और इशारा कर रही। जहां एक तरफ एनडीए फिर से जीत के दावे ठोक रही, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लोकप्रिय आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के तकरीबन 1 से 1.5 महीने पुराने बयान ने इस वक्त बिहार के चुनाव का समीकरण ही बदल के रख दिया है। जनाब, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में मुस्लिम समुदाय की वर्तमान स्थिति और तो और बिहार के मुस्लिम समुदाय के सामने मौजूदा विकल्पों की। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में लगातार मुस्लिम समुदाय की दशा गिरती जा रही। एक और जनाब, जहां हिंदुस्तान की राजनीति में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी कम हो रही, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के ऊपर मुस्लिम समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार करने का अक्सर विपक्ष आरोप लगाता है। दोस्तों, इन सब चीजों के चलते लगातार हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है। खैर दोस्तों, जहां एक तरफ हिंदुस्तान की सत्ताधारी पार्टी ये दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लाकर मुस्लिम समुदाय के पीठ में छुरा भोंकने का आरोप भी लगता है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर। लेकिन दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी इन आरोपों से बचने के लिए ये दावा करती है कि ये 2025 वक्फ संशोधन बिल के द्वारा वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो ये केवल मुस्लिम समुदाय को सत्ताधारी पार्टी के द्वारा चूरन चटाने के बराबर है। खैर जनाब, आज चुनाव का मुद्दा है तो हम उन पार्टियों को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं जो खास करके बरसाती मेढकों की तरह चुनाव के मौसम में बाहर निकलती हैं, मुस्लिम समुदाय का हितैषी बनती है, मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के नजरिए से देखती हैं और तो और ये मुमकिन कोशिश करती हैं कि किस तरह वो मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सके और उनके वोटों से अपनी पार्टी को जिता सके। लेकिन दोस्तों, इन पार्टियों की एक खास खासियत है। दरअसल जनाब, ये पार्टियां चुनाव के मौसम में बड़ी बड़ी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में ढींगे हाँकती हैं। हालांकि जब हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय के साथ अत्याचार होता है तो उनके पक्ष में सत्ताधारी पार्टी से नजरों से नजर मिलाकर सवाल पूछने से कतराती हैं और तो और मुस्लिम समुदाय के हक में आवाज उठाने में भी अपने मुंह पे पाबंदियां लगा देती हैं। खैर दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि हिंदुस्तान में लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय का नागरिक रहता है, लेकिन ना तो मुस्लिम समुदाय की कोई अपनी एक खास पार्टी है जो कि उनके मुद्दों को लोकसभा विधानसभा में उठा सके और ना ही कोई अपना एक ऐसा लीडर जो उनके मुद्दों को मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के सामने उठा सके। नतीजतन मुस्लिम समुदाय को अन्य राजनीतिक पार्टियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इन पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है। अब बात करते हैं बिहार के चुनाव की। सूत्रों की माने तो एनडीए ने अपना पासा फेंक दिया है बिहार चुनाव में जीत के लिए। दोस्तों, एनडीए ने एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति अपनाई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इंडिया गठबंधन और आरजेडी ने एनडीए की ध्रुवीकरण की राजनीति को करारा जवाब देते हुए भारत की अखंडता और संप्रभुता को आगे बढ़ाने का बयान दिया है। वहीं आरजेडी की पूरी कोशिश है कि बिहार में वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी व्यक्तियों को एक छत के नीचे लाकर बिहार का चौतरफा विकास करना है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में हर मुस्लिम भाई के पीछे 6 यादव भाइयों का हाथ है, लिहाजा बिहार में धर्म की राजनीति तो चलने नहीं देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुसलमानों को आश्वासन दिया है कि अगर वक्फ संशोधन बिल बिहार में आता है और वो सत्ता में वापस आते हैं, यानी बिहार का मुस्लिम समुदाय आरजेडी को जिताता है, तो वो वक्फ संशोधन बिल को फाड़ के कूड़े में डाल देंगे, क्योंकि दोस्तों सत्ता के पास ही पावर है ऐसे संशोधनों को निरस्त करने की। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव का ऐसा कौन सा बयान है जिसने बिहार की राजनीति का समीकरण ही बदल दिया। दोस्तों, एक बार आप तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनिए। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जनाब, तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद आपको इस बात की ये तो दाद देनी ही पड़ेगी कि
वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आरजेडी तथा तेजस्वी यादव ने जिस तरह मुस्लिम समुदाय के पक्ष में आवाज उठाई है और जिस तरह खुले मंच से एक सेकुलर नेता ने सत्ताधारी पार्टी की नजरों में नजरें, आंखों में आंखें डालकर ललकार लगाई है, शायद सी और पार्टी के नेता ने इतनी बुलंद आवाज उठाई हो। खैर जनाब, हिंदुस्तान में बिहार का लगभग 17% मुसलमान रहता है। अब दोस्तों, चुनाव के मौसम में मुसलमान की पूछ थोड़ा बढ़ जाती है। मुसलमानों के पास ये सुनहरा मौका है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की अपनी जायज मांगों को उठाने का। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा था आपसे, बिहार की राजनीति का लोहा बिहार 2025 विधानसभा चुनाव के चूल्हे पे गर्म हो रहा है, यानी सिक रहा है। अब बिहार के मुसलमानों को ये देखना है कि लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा अपनी जायज मांगों का। उन पार्टियों के सामने अपनी जायज मांगों को रखो जो आपकी मांगों को लोकसभा और विधानसभा में उठाने का दम रखता हो। अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय का नागरिक अक्सर चुनाव के मौसम में छोटी छोटी पार्टियों में, छोटे छोटे दलों में बट जाता है। नतीजतन इन छोटे छोटे दलों में जब मुस्लिम समुदाय का वोट बट जाता है तो सत्ताधारी पार्टी जो इस वक्त शासन कर रही है उनके द्वारा चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी भारी मतों से जीत जाते हैं। अब जनाब, सीधा सा सवाल है कि अब मुस्लिम समुदाय को क्या करना चाहिए। दोस्तों ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है। अगर मुस्लिम समुदाय का नागरिक छोटे छोटे दलों, छोटी छोटी पार्टियों में ना बटे तो हिंदुस्तान की राजनीति में एकजुटता दिखाते हुए वो अपनी भागीदारी को फिर से मजबूत कर सकता है। अब देखना यह है कि बिहार में किसकी जीत होती है, ध्रुवीकरण की राजनीति जीतती है या हर धर्म, हर समुदाय, हर नागरिक और हर वर्ग का बिहार के चौतरफा विकास की बात करने वाले तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की जीत होती है। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट बीबी न्यूज ऑल इंडिया नेटवर्क पे। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। शब खैर।